चलो साक्षी जल्दी चलो, न्यूज के लिए चलना है। यार मैं नहीं जाऊंगी आज के बाद ये न्यूज़ के ऊपर। सारा दिन धूप के अंदर काम कर करके इतनी ज़्यादा टैनिंग हो गई है, ये देखो इतनी ज़्यादा टैनिंग हो गई है। भाई एक लड़की घर से आती है अच्छी खासी तैयार होकर के, लेकिन उसके बाद ना ये इतनी टैनिंग हो जाती है, कहीं पर जाओ तो भी लोग पूछने लगते हैं मैडम ये आपके हाथ इतने काले क्यों हो रहे हैं। और ये भी नहीं, मान लीजिए मेरे कपड़े ना इतने हैं और मैं इनको ऐसे कर लूँ, मान लो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और इनको ऐसे कर लूँ तो नीचे के हाथ काले ऊपर के हाथ गोरे। भाई समझ ही नहीं आता, आज फुल स्लीव्स के कपड़े पहनूं कि आधे बाजू के कपड़े पहनूं, तो आप ही बताओ मैं कैसे चलूं। इतनी प्रॉब्लम है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो आज मैं तुम्हें हिसार के मदर हॉस्पिटल में लेके चलता हूँ, वहाँ वहाँ पे जाके ये टैनिंग ठीक हो जाएगी मेरी। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है इन सभी का जो सोल्यूशन तुमको मदर हॉस्पिटल में जरूर मिलेगा। तो चलो चलते हैं फिर। और आपने मुझे पहले भी नहीं बताया था, तो चलो फिर अब चलते हैं। आपकी बात मान के मैं आ तो गई हूँ मदर हॉस्पिटल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब सैलून वाले के पास इस टैनिंग का इलाज नहीं है तो हिसार के ये मदर हॉस्पिटल के पास इसका इलाज होगा। डॉक्टर मुझे ये बताइए कि मेरे हाथों के अंदर ना इतनी ज़्यादा टैनिंग हो रही है क्योंकि मेरा काम 24 घंटे बाहर रहने का रहता है, तो ये क्या ये टैनिंग ठीक हो जाएगी? मैम देखिए, पहली बात तो जो आपको टैनिंग हो रही है ये मेलानिन, आपकी बॉडी के अंदर मेलानिन के सिक्रेशन की वजह से ये चीज़ें अधिक देखने को मिल रही हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर मेलानिन नाम का कलर पिगमेंटेशन रहता है जो हमारी स्किन को कलर और टेक्सचर प्रोवाइड करवाता है, वो चाहे आपके बालों को मान लीजिए या आपकी स्किन को मान लीजिए। जब आप धूप के टच में आते हो तो उस दौरान आपकी जो सन से रेज आती हैं तो वो रिफ्लेक्ट, जो मेलानिन है वो रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, तो उसी की वजह से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इस दौरान जो ट्रीटमेंट करते हैं वो जो आपकी मेलानिन सिक्रेशन है उसको नॉर्मलाइज ला देते हैं, जिसकी वजह से आपके हाथों पे टैनिंग की समस्या है वो टैनिंग की समस्या नहीं देखने को मिलेगी। तो लेकिन डॉक्टर अगर आपके हाथों का जिक्र करूँ, आपके हाथ मुझसे ज़्यादा फेयर दिख रहे हैं, तो ये अंदर रह के भी हो सकता है या सिर्फ धूप के अंदर जाने की वजह से ही हो रहा है? मैम जो टैनिंग की मेनली समस्या है वो धूप में जाने की वजह से जनरली देखने को मिलती है। अच्छा। अगर आपको उस टाइप आप कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक आप धूप में टच में रह रहे हो तो उस दौरान आपको हम लोशन देंगे, वो चीज़ें आपको आपकी स्किन के ऊपर अप्लाई रखनी है जिससे आपको टैनिंग की समस्या नहीं देखने को मिलेगी। डॉक्टर मेरा काम ना अक्सर रहता है धूप के अंदर रहने का, आपको पता है कि अक्सर आपसे मिलती रहती हूँ, और ये माइक का काम तो ना भगवान बचाए, इससे कोई भी लड़की ये रिपोर्टिंग का काम नहीं करना चाहती, सिर्फ इसी वजह से कि इतनी ज़्यादा टैनिंग हो जाती है। तो जो आप ये मुझे लोशन देंगे लगाने के लिए, इससे कितने दिनों के अंदर मेरी टैनिंग ठीक हो जाएगी? मैम जनरली जो आपकी टैनिंग की प्रॉब्लम है वो 7 दिन के अंदर रिकवर अप हो जाएगी। आपकी स्किन का जो नॉर्मल जो कलर था वही कलर आपका आ जाएगा 7 दिन के दौरान। लेकिन डॉक्टर मैं फुल स्लीव्स के कपड़े भी पहन रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे धूप के अंदर निकलते ही टैनिंग हो रही है। मेरी स्किन का कलर ना 2 तरह का हो गया है, मतलब इतना कलर अलग है, इतना कलर अलग है, तो ये भी इसी वजह से हो रहा है? हाँ मैम, ये भी इसी वजह से आ रहा है। इसके साथ साथ जैसे आप धूप के टच में ज़्यादा रहते हो तो अधिकतर पेशेंट्स के अंदर ये चीज़ें नॉर्मली हर एक पेशेंट के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा और भी जो गर्मियों का मौसम जब जैसे अभी आ रहा है तो इस दौरान आपको स्किन की और भी काफ़ी ऐसी कंप्लेंट्स देखने को मिलेंगी। बिल्कुल डॉक्टर, मैंने ना मतलब हमारे चैनल के अंदर एक लड़की और काम करती है, उसने मुझे ये बताया कि उसके यहाँ पे ना रैशेस होने लगे, मतलब खुजली होने लग जाती है दोनों साइड, पता नहीं किस वजह से हो रही है, इसका भी कोई इलाज है? ये अधिकतर पसीने की वजह से अधिक देखने को मिलती है। ये अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के नेक के अराउंड में ज़्यादा एक्सेस स्वेट की वजह से देखने को मिलती हैं, या फिर जो हमारे जेनाइटल एरिया रहता है उस एरिया में या फिर अंडर आर्म्स में ये चीज़ें जनरली हर किसी के अंदर देखने को मिलती हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, ना कि आप बार बार उस चीज़ को खुजा के आपकी इमेज भी डाउन होती है कि भाई मैं यहाँ पे खुजा भी नहीं सकता, उसको कोना देखना पड़ता है कि भाई मैं कोने में जाके खुजली कर पाऊंगा। तो अगर आपको ये समस्या है डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट करवाइए इस चीज़ का। बिल्कुल, आपने टीवी में ऐड भी देखी होगी, अगर आप खुजली से है परेशान तो मदर हॉस्पिटल में आइए, और ये मुझे लगता है कि सही में जैसे इनकी बातों से लग रहा है ना कि ठीक हो जाएगा। डॉक्टर और भी बहुत सारी ना परेशानी आ रही है और मुझे दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे ये बताओ, गर्मी के अंदर ना स्किन की प्रॉब्लम ना हो इसके लिए कैसे कपड़े पहनने चाहिए? खुले पहनने चाहिए या फिर मतलब थोड़े टाइट वाले भी चल जाएंगे? मैम देखिए, जितने लूज कपड़े डालोगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, और कोशिश करिए मैम टैनिंग की वो कंडीशन ही ना आए, आप अपने फुल स्लीव के कपड़े डालिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप धूप में जाना तो अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका प्रोफेशन मतलब काम है, उसमें आप नहीं चेंजेस कर सकते, लेकिन अगर आपको समस्या है तो डेफिनेटली आप उस चीज़ का ट्रीटमेंट लो ताकि वो चीज़ें जो पॉजिटिव फैक्टर आ रहा है, पॉजिटिव फैक्टर को आप कंट्रोल कर पाएंगे।
डॉक्टर अगर स्किन की बात करूँ ना, चलिए ये तो बॉडी की बात हो गई, अगर फेस की बात करूँ तो फेस के ऊपर भी ना ओपन पोर्स खुलने लगे हैं और कई सारी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। क्योंकि मैं सैलून के अंदर गई थी तो सैलून वाले ने कहा कि आपको धूप के अंदर जाना बंद करना पड़ेगा, लेकिन बिना धूप के जाए भाई, रोजी रोटी बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो पैसे के लिए तो हमें जाना पड़ेगा। अब क्या करें मैम देखिए, सबसे मेन कारण है जो आपकी स्किन है, स्किन का कलर है वो मतलब एक लाइट भी है, साथ साथ धीरे धीरे आपकी सीबेशियस ग्लैंड एक्टिव हो रही है, जिसकी वजह से ज़्यादा सीबम सीक्रेट होता है बॉडी के अंदर। अगर जितना ज़्यादा बॉडी के अंदर सीबम का सीक्रेशन ज़्यादा होगा, उतनी आपकी स्किन का जो कलर है वो भी चेंज आएगा। साथ साथ जो आपकी स्किन है, स्किन के ऊपर ऑयलीनेस है, वो चीज़ें भी जनरली देखने को मिलेंगी। तो इस दौरान आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आपको कुछ ऐसे लोशन भी दिए जाएंगे और साथ साथ कुछ ऐसे फेस वॉश भी दिए जाएंगे, जिससे आपकी स्किन है वो नॉर्मल रहे। साथ साथ जो आपको एक्सेस स्वेट है, ऑयली ग्लैंड है जो ऑयल सीक्रेट करती हैं, वो चीज़ें नॉर्मलाइज आ जाएं आपकी। डॉक्टर आप जो ये फेस वॉश दोगे, ये हर्बल है या फिर इसके अंदर बहुत सारे केमिकल है? क्योंकि मुझे केमिकल प्रोडक्ट सूट नहीं करते हैं। मैम जो भी आपको मेडिसिन दी जाती है वो प्योर हर्बल रहती है, जिससे आपकी बॉडी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है। ये चीज़ें नेचुरल पेड़ पौधों से दवाइयाँ बनती हैं, जिससे आपकी बॉडी को हल्का सा नरिशमेंट भी मिलता है, जिससे आपकी स्किन और अच्छे से, जो आपका कलर है वो डार्क से वाइट होगा, साथ साथ आपकी स्किन भी नॉर्मलाइज आ जाएगी। इसके अलावा काफ़ी पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको इस दौरान सोराइसिस की प्रॉब्लम भी अधिक देखने को मिलती है, तो सोराइसिस का भी होम्योपैथी के अंदर इलाज है। डॉक्टर एक प्रॉब्लम और है मेरी कि जब भी मैं धूप के अंदर जाती हूँ ना, तो मेरी ऑयली स्किन है, तो ऑयल बहुत ज़्यादा सीक्रेट होने लग जाता है। और मतलब अगर ऐसे करके देखेंगे ना, तो इतना ज़्यादा तेल हाथों के ऊपर आने लग जाता है। इसका कोई इलाज है? मैम 100% इस चीज़ का इलाज है होम्योपैथी के अंदर। आप मेरे अलावा और भी आप किसी भी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से आप अपनी केस चेकिंग करवाइए, वो आपको जो मेडिसिन प्रेफर करेगा उससे आपकी वो चीज़ें नॉर्मलाइज आ जाएंगी। तो क्या ये दवाई आप भी यहाँ पे देते हैं? बिल्कुल मैम, हम भी होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं। साथ साथ हम और भी काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं। स्किन में काफ़ी कंप्लेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे गर्मियों के टाइम में फंगल इन्फेक्शन, टीनिया या फिर सोराइसिस की प्रॉब्लम जो अधिक देखने को मिलती है, उन चीज़ों का भी होम्योपैथी के अंदर और मदर हॉस्पिटल के अंदर 100% इलाज है। अच्छा, तो आप गारंटी दे रहे हैं मुझे? बिल्कुल मैम, 100% श्योरिटी दे रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, जब सैलून वाले ने ये टैनिंग उतरने से मना कर दिया, तो आप कैसे मुझे 100% गारंटी दे सकते हैं? मैम देखिए, उनकी जो सैलून अलग है और आप हॉस्पिटल विजिट किए हैं, हॉस्पिटल में काफ़ी ऐसी मेडिसिन है जो चीज़ें आपकी नॉर्मलाइज ला देंगी। तो कई बार सनबर्न भी हो जाता है, तो वो भी ये दवाइयों से ठीक हो जाएगा? उसमें केवल लोशन दिए जाते हैं, उनसे आपकी जो स्किन है वो इजीली हील कर जाती है, इजीली वो चीज़ें रिकवर अप कर जाती हैं आपकी स्किन की। तो भाई ये था हमारे साथ डॉक्टर सोनू फोगाट मदर हॉस्पिटल से। इन्होंने मुझे तो मेरी समस्या का इलाज दे दिया है, और अब देखूंगी कि इन्होंने जो मुझे लोशन दिया है और फेस वॉश दिया है, उससे मेरी टैनिंग कितनी दूर होती है और ओपन पोर्स से मुझे कितना फायदा होता है। आप भी मुझे बताइएगा कि कोई फर्क आपको कैमरे के ऊपर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्योंकि हो सकता है कि आप लोग सोच रहे हो कि कैमरा बदल लिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जिस कैमरे के ऊपर हम आज शूट करें, उसी कैमरे के ऊपर हम 10 दिन बाद भी शूट करेंगे, तो देखेंगे कि क्या फर्क नजर आया है। और अगर आप भी सैलून जाने के बाद परेशान हैं कि टैनिंग इतनी ज्यादा हो चुकी है, सनबर्न हो चुका है, और भी बहुत सारी समस्याएं आपके फेस के ऊपर आ रही हैं, पिगमेंटेशन की, फाइन लाइंस की, ओपन पोर्स की, तो वो सारी की सारी आपको होम्योपैथी के अंदर हर्बल दवाई, लोशन, फेस वॉश से आप उसका इलाज करा सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर ने कहा है। मैं तो खुद पहले अपनाऊंगी, क्योंकि मैंने पहले सुना था इनके बारे में, इसीलिए आज मैं मदर हॉस्पिटल में आई हूँ। तो एक बार आपको एड्रेस बता देती हूँ, क्योंकि आपने सुना होगा कि लड़कियां किसी का भला नहीं करती। भाई कर भला तो हो भला, मैं तो आपको बताऊंगी। तो आप जैसे ही नागौरी गेट से गीता पनवाड़ी की दुकान के ऊपर आएंगे, बिल्कुल सामने आपको मदर हॉस्पिटल मिलेगा, और मदर हॉस्पिटल में आने के बाद एक मिनिमम रेट के ऊपर पर्ची कटवाइए। जितने सैलून के अंदर आप 3-3 हज़ार रुपए जो अपने स्किन के ऊपर फूक के आते हैं ना, उससे बहुत ही सस्ता, यानी कि उसका सिर्फ 10% में पर्ची कटवाइए और पूरा डॉक्टर से हर्बल इलाज लेकर के जाइए। सारी की सारी, अगर एजिंग की भी प्रॉब्लम है ना, 50 की उम्र में 30 की दिखना चाहती है, तो वो भी ये डॉक्टर दूर कर देंगे, ऐसा दावा कर रहे हैं। और इलाज भी जो है ना, यहाँ से 2-3 लेडीज करवा के गई है, उन्होंने ही बताया था। तो आप भी फटाफट से आइए और इनसे इलाज करा करके जाइए। तब तक वीडियो को ना दबा के शेयर कर दीजिए, ताकि आपको जवान नहीं दिखना तो आपकी फ्रेंड तो जवान हो जाए, ठीक है?